हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का सीज़न चल रहा है और ख़ासकर लड़कियां घर पर शॉर्ट्स ही पहनना पसंद करती हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ ये शॉर्ट्स की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड्स, इसका लुक देखिए, ये कितना अच्छा लग रहा है और ये पहनने में भी बहुत ही कंफर्टेबल है। शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रिंटेड क्लॉथ लिया है। तो मैंने यहाँ पर कपड़ा 4 फोल्ड करते हुए उल्टे करके बिछा लिया है और उल्टे में ही हमें मार्किंग करना है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। मैंने यहाँ पर जो कपड़ा यूज़ किया है वो 1 मीटर से थोड़ा सा कम है। सबसे ऊपर में हमें 2-2 इंच पर निशान लगाना है और ये निशान हम बेल्ट के लिए लगा रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। जहाँ से हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया है ठीक है, उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर मैं कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। मैंने कमर के लिए निशान लगा लिया है जो 9.5 पे लगाया है मैंने। यहाँ पे मैं आसन के लिए निशान लगा रही हूँ। ये आसन मैंने लिया है 11 इंच। जितना भी आपका सीट का साइज़ हो उसका 4 पार्ट करिए, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पे आसन लेने रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि कपड़ा आपको 4 फोल्ड में रखना है, तो 2 पार्ट आपका जॉइंट में रहेगा और उधर का पार्ट खुला रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आसन के लिए निशान लगा लिया है। अब आसन से 2 इंच आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मैं आसन की गोलाई के लिए निशान लगाऊंगी। 2 इंच पर मार्क कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब तिरछे पे 1 इंच पर मार्क कर मैं यहाँ पे आसन की गोलाई दे रही हूँ। शॉर्ट्स की लंबाई मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ। ये लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लंबा पहनना है तो और 1-2 इंच इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 14 इंच में मार्क कर दिया है। अब जहाँ से आसन की लंबाई से हमने 2 इंच आगे बढ़ाया था वहाँ पे इंची टेप को रखते हुए तिरछे में जॉइंट कर लेंगे। अब शॉर्ट्स की चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पे 11 इंच में मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। शॉर्ट्स में नीचे से मोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच पे मार्क किया है और 1-1 इंच पे मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और सबको ज्वाइन कर देंगे आपस में। हमारी सारी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो 2 पार्ट निकल के हमारे सामने आए हैं। तो दोनों को एक दूसरे के फेसिंग करते हुए रखना है। सीधा पार्ट सीधे की तरफ रखना है और मिलाते हुए हमें ऊपर से नीचे तक जहाँ पर हमने आसन का गोलाई दिया था वहाँ तक हमें स्टिच करना है। तो चलिए मशीन की तरफ हम लोग स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। जैसे मैंने बताया था पहले आपको, ऊपर से मिलाते हुए आसन की तरफ जॉइंट कर लेना है। तो ऊपर से सिलाई देते हुए मैं यहाँ पे जॉइंट कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि सिलाई पक्की हो जाए हमारी, इसके लिए मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगा रही हूँ। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिल लेंगे जैसे मैंने पहले वहाँ पे सिलकर दिखाया था। अब नीचे से गोलाई की तरफ जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे फोल्ड करते हुए दोनों तरफ से हम लोग स्टिच कर लेंगे। दोनों लेग्स की तरफ से मैं फोल्ड करके स्टिच कर रही हूँ यहाँ पर। अब आसन की तरफ से एक दूसरे को एक के ऊपर एक रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे जैसे आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर में जो हमने 2 इंच लिया था बेल्ट के लिए, सबसे ऊपर में वहाँ पे पहला फोल्ड करके कर लिया है मैंने स्टिच। अब डबल फोल्ड कर रही हूँ और स्टिच लगा रही हूँ। इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कमर की जितना भी आपका गोलाई हो उसे 3 इंच कम करके लेना है। तो मैं यहाँ पे 25 इंच का इलास्टिक का कट कर लिया है।
अब इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे हम लोग, और जहाँ से भी इंसर्ट कर रहे हैं वो पार्ट को बाद में हमें स्टिच कर लेना है। तो ये है आपका शॉर्ट्स का फाइनल लुक। देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो आप भी अपने बच्चे के लिए इसे ज़रूर ट्राई करें। गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही आरामदायक है ये शॉर्ट्स। तो आप भी इसे अपने घर पे बचे हुए कपड़े से बना सकते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।